स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फंक्शन बुक की उसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.10 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में हम एक नए पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। और वो पॉइंट क्या है, अगर आपको बोला जाए कि दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो, और आपको साथ में कुछ ना कुछ और रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। देखो, जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है ना तो उनसे हमको एक कॉमन पॉइंट मिलता है जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और जब प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तब हमको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलती है। ठीक है, उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। कैसे, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसके सामने वाले वॉल को देखिए, सपोज वो आपका XY प्लेन है, ठीक है, और जो फ्लोर है उसको आप XZ प्लेन मानिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, एक लाइनिंग दिख रही होगी आपको ना। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दोनों की जो कॉमन लाइन है जो इस प्लेन पे भी है और XZ प्लेन पे भी है, ठीक है, तो इस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ठीक है, तो उस लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करें, ये आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। तो यहां पे मैंने दो प्लेन लिए, P1 और P2, आपको दिख रहे होंगे। जरूर नहीं ये वर्टिकल हो, एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल, यानी परपेंडिकुलर हो, आड़े बाकी टेढ़े तिरछे कैसे भी हो। ठीक है, तो इनसे कंफर्म है जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन तो जरूर आएगी। तो उस लाइन से पास होने वाला ये जो प्लेन P है, इसका इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं। तो हमको गिवन क्या है, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन हमको मालूम है। ठीक है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मेट का होगा। उसको अगर मैं P लेट कर लूं तो P का जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन पास होने वाला जो प्लेन है वो इस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, ऐसा ही क्यों होगा, देखो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। सपोज मैंने पॉइंट ले लिया A पॉइंट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है ये किस पे है, उस लाइन पे जहां पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे थे तो उनसे बनने वाली जो एक लाइन हमको मिल रही थी उस लाइन पे है। इसका मतलब ये जो पॉइंट A है ये प्लेन P1 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस पॉइंट को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये प्लेन 0 बनेगा। ऐसे ही ये जो पॉइंट है ये P2 पे भी लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो P2 के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब P2 को भी 0 करेगा। तो डेफिनेटली जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जब इसमें पुट कर रहे हैं हम तो P1 को 0 कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, P2 को भी 0 कर रहे हैं तो 0 प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा इंटू 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेन है ये वही प्लेन है जो इस लाइन से पास होगा। ये तो हमने एक पॉइंट लिया। ठीक है, ऐसे आप दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, B ले सकते हो, C ले सकते हो, वो भी इनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन लाइन पे लाई कर रहे हैं ये सभी पॉइंट्स। ओके, तो यहां पे आपको करना क्या होगा, जो भी आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, ठीक है, P1 और P2, तो उनको आप P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0 फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, यानी आपको जो इक्वेशन मिलने वाला है वो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0 फॉर्मेट का मिलेगा। अब यहां पे लैम्डा क्या है, यहां पे लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको साथ के साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उस रिस्ट्रिक्शन से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लैम्डा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करके रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे तो वो हम इस मेथड को अप्लाई करने वाले कुछ क्वेश्चंस पे तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 13.10 एक्सरसाइज। तो देखते हैं, तो एक्सरसाइज 13.10 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ठीक है, तो इसको मैं P1 इसको P2 बोल देता हूं। ठीक है, और इनको कार्टेशियन में चेंज कर लेता हूं मैं। प्लेन P1 क्या है आपके पास, प्लेन P1 है आपके पास x प्लस 3y माइनस z इक्वल 0, ओरिजिन से पास हो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, प्लेन P2 क्या है आपके पास, प्लेन P2 है आपके पास 0x प्लस 2y सिंगल y प्लस 2z कैप 2z 2k कैप है ना, मतलब 2z इक्वल 0। तो इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 क्या आएगा, देखो
उस प्लेन को मैंने P से डिनोट कर लिया, तो प्लेन P का इक्वेशन क्या आएगा, P1 प्लस लेमडा P2 फॉर्मेट में है ना, P1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 इक्वल 0। ओके, तो यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। P1 क्या है आपके पास, x प्लस 3y माइनस z, ओके, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2, ये तो 0 है, y प्लस 2z इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम जिस फॉर्मेट में इक्वेशन देखना चाह रहे हैं वैसा बना लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इस फॉर्मेट का। तो x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सिंगल है, तो x प्लस y के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 प्लस लेमडा y, और z के कोफिशिएंट क्या है -1 प्लस 2 लेमडा z इक्वल 0। ओके, तो ये जो प्लेन है ये कौन सा, ये वही प्लेन है, पी प्लेन है, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाऊंगा तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस प्लेन पी पासेस थ्रू 2, 1, -1, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो प्लेन पी में, तो ये आएगा 2 और y की वैल्यू 1, तो 3 प्लस लेमडा इंटू 1, 3 प्लस लेमडा, और z की वैल्यू -1 है, तो यहां पे क्या आएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो +1 और -2 लेमडा इक्वल 0। यहां से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, कितना आएगा, 3 + 2 5 + 1 6, और इधर लेमडा, ठीक है। लेमडा की वैल्यू जो हमको मिली है 6, उसको इस प्लेन पी में सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन P क्या आएगा, देखो, x प्लस 3 + 6 9y, और 6 × 2 12 - 1 11 z इक्वल 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11 k कैप इक्वल 0। दोनों ही आंसर राइट है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहां पे भी हमको सेम वैसा ही कुछ करना है, लेकिन वेक्टर इक्वेशन चाहिए, कोई बात नहीं, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर लेंगे। पासिंग पॉइंट है आपके पास और दो प्लेन आपको रखे, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो पहले वाले प्लेन को मैं P1 लेट कर लेता हूं, और वो क्या है आपके पास, इसको अगर मैं वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 2x - 7y + 4z, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको भी लेफ्ट साइड लेके आओ आप, -3 इक्वल 0, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। प्लेन P2 क्या है आपके पास, 3x - 5y + 4z + 11 इक्वल 0। ओके, अब इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जो इस पॉइंट से भी पास हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, क्या आएगा, उसको मैंने P लेट कर लिया, ठीक है। तो किस फॉर्मेट का होगा, P1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0 फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो P प्लेन जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, 2x - 7y + 4z - 3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 3x - 5y + 4z + 11 इक्वल 0। अब यहां पे जैसा हम इक्वेशन देखना चाह रहे हैं प्लेन का, उसी फॉर्मेट का इसको बना लो, यानी ax + by + cz + d इक्वल 0 फॉर्मेट का, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, 2 + 3 लेमडा x, बात करें y वाले की तो ये आएगा -7 - 5 लेमडा y, और z वाले की बात करें तो 4 + 4 लेमडा z, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी आपको, -3 और यहां से 11 लेमडा इक्वल 0, ठीक है। तो ax + by + cz + d फॉर्मेट आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पे कमी है किसकी, अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो ये सारे के सारे ABC मेरे को पता लग जाएंगे, ठीक है, ABCD जो भी है। तो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसने बोल रखे कि ये जो प्लेन P है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। सिंस प्लेन P ऑल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट -2 1 3, ठीक है।
अगर ये प्लेन P -2 1 3 से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पे -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -4 और -6 लैम्डा। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा -7 -5 लैम्डा। और z की वैल्यू +3 है तो 3 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते, 3 × 4 12 और 3 4 12 लैम्डा। और कांस्टेंट में तो एक्स वाई जेड कुछ है नहीं, उसको एज इट इज लिखो -3 + 11 लैम्डा = 0। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, तो लैम्डा वाली टर्म को काउंट कर लो पहले। 6 5 11 लैम्डा कैंसिल हो गया, +11 से ओनली 12 लैम्डा। ओके 7 3 10 14 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 12 भी है ना, +12 है और -14 है तो -2 इधर आएगा तो +2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/6। लैम्डा की वैल्यू 1/6 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसमें, प्लेन का इक्वेशन इसमें, ठीक है। हेंस प्लेन P क्या आएगा देखो, 2 + 3 × 1/6 तो 2 + 1/2 कितना हो गया 5/2, 5x/2 और 1/6 यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो -7 -5/6, 7 6 42, 42 + 5 47, -47/2y। और यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा 4/6 यानी 2/3, 4 3 12 + 2 14, 14/3। ओके यहां पे 6 है, यहां पे 6 है और ये 14/3 z। और कांस्टेंट की बात करें तो -3 और +11/6, 6 3 18, -18 + 11 -7/6 = 0। कंप्लीट इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x। प्लेन P का इक्वेशन फाइंड करें, 15x -47y और 6 से कर रहे हैं तो 28 z, 6 से कर रहे हैं -7 = 0। ये हमको कार्टेशियन इक्वेशन मिला है। वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, एक्स वाई जेड को हटा के r के साथ i j से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लेन P r डॉट क्या आएगा 15 i कैप -47 j कैप +28 k कैप और = 7, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वैसा ही है, कार्टेशियन में आपको इक्वेशन रखे हैं दोनों प्लेन के और पॉइंट रखा है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इसको P1 और इसको P2 लेट कर लेता हूं मैं, ठीक है। प्लेन P1 x + y + z -6 = 0, कांस्टेंट को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे, ठीक है। एंड प्लेन P2 क्या है 2x + 3y + 4z + 5 = 0, ठीक है। अब इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन ऐसा कुछ आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। उसको मैंने प्लेन P लेट कर लिया, किस फॉर्मेट का होगा P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 = 0 फॉर्मेट का, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। P1 क्या है आपके पास ये वाला x + y + z -6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 2x + 3y + 4z + 5 = 0। अब इसको ax + by + cz + d = 0 फॉर्मेट का बनाते हैं, किसको, इसी प्लेन P को, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट क्या आएंगे 1 + 2 लैम्डा, y के कोफिशिएंट क्या आएंगे 1 + 3 लैम्डा और z के 1 + 4 लैम्डा z। ओके कांस्टेंट टर्म क्या है 5 लैम्डा -6, 5 लैम्डा -6 = 0, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है ना, तो ये पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस प्लेन P also passes through point 1, 1, 1, ठीक है।
देयरफॉर सेटिस्फाई करवाओ, x की वैल्यू 1, ठीक है, 1 पुट करो तो 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस यहां पे 1 पुट करो 1 प्लस 3 लैम्डा, प्लस यहां भी पुट करो 1 प्लस 4 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज इक्वल 0। यहां से हम लैम्डा फाइंड कर पाएंगे, कितना आएगा 9 12 14 14 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, तो इधर आया तो +3, लैम्डा की वैल्यू क्या, लैम्डा की वैल्यू 3/14। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा, हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन पी क्या आएगा, देखो प्लेन पी का इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 3/14 यहां पे, तो 3 2 जा, ये 2 तो कैंसिल हो गया ना इससे, तो कितना आया 1 + 3/7, ठीक है, 7 + 3 10/7 x, दिख तो रहा है ना, कट तो नहीं रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा 3 3 जा 9, 14 + 9 23/14 y, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो 3 2 जा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा 6, और नीचे 7, 6/7, 6 + 7 13/7 13/7 z, और वहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा 15 - 84 और 5 3 जा 15, माइनस करो इनको तो ये आएगा 9 और 7 - 1 6, 69/14, नेगेटिव है ना, बड़ा नेगेटिव था, ठीक है, तो -69/14 इक्वल 0। कंप्लीट इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमको इक्वेशन मिलेगा प्लेन P का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 14 से कर रहे हैं 23y, 14 से कर रहे हैं तो 13 2 जा 26z, 14 से कर रहे हैं तो -69 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो 1,1,1 से पास हो रहा है और गिवन टू प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सेम वैसा ही है, ठीक है, देखो इसको P1 लेट कर लेते हैं। प्लेन P1 क्या है आपके पास, x + 2y + 3z + 5 इक्वल 0, और सेकंड प्लेन आपको रखा है P2, वो है आपके पास 2x - 4y + z - 3 इक्वल 0। तो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 क्या आएगा, देखो उस प्लेन को मैंने P लेट कर लिया तो P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0 फॉर्मेट का होगा, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो प्लेन P ऐसा कुछ होगा, x + 2y + 3z + 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 2x - 4y + z - 3 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो प्लेन P आपके पास ax + by + cz + t फॉर्मेट का ऐसा कुछ दिखने वाला है। x के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा टाइम्स x, और y के कोफिशिएंट है 2 - 4 लैम्डा, 2 - 4 लैम्डा y, और z वाले क्या आएंगे 3 + लैम्डा, 3 + लैम्डा z, कांस्टेंट टर्म क्या है +5 और -3 लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। यहां पे अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो इस प्लेन का इक्वेशन मेरे को मिल जाएगा, तो उसके लिए इसने कंडीशन रखी कि ये जो प्लेन है वो उस पॉइंट से पास हो रहा है 0 1 0 से, सिंस प्लेन P ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 0,1,0, ठीक है, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करो 2 - 4 लैम्डा और +5 - 3 लैम्डा इक्वल 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी, लैम्डा -7 + 7 ओके 1, लैम्डा इक्वल 1, ठीक है, 7 लैम्डा इक्वल 7 था ना, तो लैम्डा की वैल्यू 1, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन P क्या आएगा, देखो
प्लेन पी का इक्वेशन। लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा 3x, यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो -2y, यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो +4z, और यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 5 - 3 + 2 = 0। ठीक है, ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो 0, 1, 0 से पास हो रहा है और गिवन टू प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहां पे भी आपको वही करना है, अब की बार ओरिजिन से पास हो रहा है, कोई बात नहीं, तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्लेन इसको मैं P1 लेट कर लेता हूं, x + 2y + 3z + 5 = 0 एंड प्लेन P2 क्या है, x - 3y + z - 16 = 0। ठीक है, तो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through line of intersection of P1 and P2। क्या आएगा देखो, उसको मैंने प्लेन P लेट कर लिया, तो P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0 फॉर्मेट का होगा। तो प्लेन P क्या आएगा आपके पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x + 2y + 3z + 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x - 3y + z - 16 = 0। ठीक है, तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो क्या आएगा आपके पास, x का कोफिशिएंट आएगा 1 + λx और y का कोफिशिएंट आएगा 2 - 3 λy और 3 + λz। बात करें कांस्टेंट टर्म की तो वो आएगा आपके पास 5 - 16 λ = 0। ठीक है, अब ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, since plane P also passes through origin, अगर ये origin से पास हो रहा है therefore 0 0 0 xyz 0 0 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये पूरा 0, लैम्डा क्या आएगा 5 - 16 लैम्डा = 0 से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 5/16। अब इस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन P देखो क्या आएगा 5/16, 16 + 5 21/16x, 5/16 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 3 = 15 हो गया, -15 और नीचे 16 है, 16 2 = 32, 32 - 32 और 15 17। ठीक है, तो ये आएगा 17 पॉजिटिव, 17/16 y और यहां पे 5/16 पुट करें तो 16 3 = 48, 48 + 5 53/16 z और यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो 16 कैंसिल, वो तो 0 ही हो गया। ठीक है, ओके, कंप्लीट इक्वेशन को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 21x + 17y + 53z = 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, साथ के साथ गिवन टू प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहां पे इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है और लैम्डा की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो यहां से मिलेगी, जो हम प्लेन फाइंड कर रहे हैं P वो इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इसको मैं प्लेन P1 लेट कर लेता हूं जिसका इक्वेशन हमको ये मिला हुआ है। ओके, और दूसरा जो प्लेन है उसको मैंने P2 से डिनोट कर लिया, x - y + z + 1 = 0 को। ठीक है, अब इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 क्या आएगा, उसको मैंने प्लेन P से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो लिखो 2x - 3y P1 + P लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्लेन P क्या मिलेगा आपके पास 2x - 3y + z - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x - y + z + 1 = 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लेन P क्या आएगा आपके पास 2 + λx, ओके, और प्लस -3 - λy प्लस 1 + λz -4 + λ यानी λ -4 = 0। ओके, ये जो प्लेन है, ठीक है,
इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमको एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब दो प्लेन, एक तो ये जिसका इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, ठीक है। तो जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, चलो उसको लिख लो, सिंस प्लेन पी परपेंडिकुलर टू, इसको प्लेन नाम नहीं दिया, P3 बोल दो इसको, ठीक है। और वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। किस पे परपेंडिकुलर है, प्लेन P3 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये प्लेन ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, इस प्लेन पे, ऐसे, ओके। तो इसका जो नॉर्मल है और इसका जो नॉर्मल है दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे, तो इस प्लेन P3 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 आएगा। A1 A2 B1 B2 से C2 को प्लस करें तो 0 आएगा। तो उस वाले का जो नॉर्मल, इस वाले का जो नॉर्मल है, ठीक है, इसको मैं n वेक्टर ले लेता हूं, ठीक है। n वेक्टर क्या है आपके पास, 2 प्लस लैम्डा आई कैप और -3 माइनस लैम्डा जे कैप 1 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। और n3 का मतलब क्या है, प्लेन 3 का नॉर्मल, वो क्या है आपके पास x नहीं आएगा, i j के आते हैं, तो ये आएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस -3 के कैप, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लिखो यहां पे n1 नहीं है, n है, वेक्टर n परपेंडिकुलर टू n3, दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर थे ना, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 करके लैम्डा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हेंस 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, 2 प्लस लैम्डा, और जे वाले से करो तो 2 से करो, -6 माइनस 2 लैम्डा, और -3 से करो, -3 माइनस 3 के 3 लैम्डा इक्वल 0। यहां से लैम्डा फाइंड कर लेंगे हम, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4, 4 लैम्डा इक्वल 6 3 9 2 7 -7, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -7/4। अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लेन P मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसको हमने P बोल दिया, ठीक है। क्या आएगा देखो, यहां पे लिख देता हूं प्लेन P, तो लैम्डा की वैल्यू -7/4 सब्स्टिट्यूट करें तो 4 2 8 8 -7 1, यानी 1/4x, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो +7/4 4 3 12 -12 प्लस 7 -5 -5/4y, यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो 4 1 4 और -7 -3/4z, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो -7 -16 16 और 7 और 6 13 23 -23/4 इक्वल 0। कंप्लीट इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्लेन P क्या आएगा आपके पास, x - 5y - 3z - 23 इक्वल 0, ठीक है। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है उसका इक्वेशन फाइंड करो, और दूसरी कंडीशन क्या रखिए कि वो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। तो इन दोनों प्लेन को मैं P1 और P2 लेट कर लेता हूं। प्लेन P1 क्या है आपके पास, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल 0, एंड प्लेन P2 क्या है आपके पास, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल 0। दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन को मैं P बोल देता हूं, है ना, ठीक है। चलो लिख लो पहले आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, उस प्लेन को मैंने P बोल दिया, तो प्लेन P का इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 फॉर्मेट का होगा, इक्वल 0, इस फॉर्मेट का होगा, ठीक है। तो प्लेन P क्या आएगा, वैल्यू पुट करो P1 और P2 की, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 2x प्लस y माइनस z प्लस 5, ओके, इक्वल 0। अब इसको ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 फॉर्मेट में लिख लो, तो x के कोफिशिएंट क्या आएंगे, 1 प्लस
2 लैम्डा एक्स, वाई के कोफिशिएंट आएंगे 2 प्लस लैम्डा वाई, और जेड के कोफिशिएंट आएंगे 3 माइनस लैम्डा जेड। बात करें कांस्टेंट टर्म की तो वो आपको मिल रही है प्लस 5 लैम्डा और -4 यहां से, 5 लैम्डा यहां से, इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो उस चीज को आप लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, किसके डायरेक्शन रेशियोज, इस प्लेन के। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन पी, नॉर्मल, उस नॉर्मल को मैंने एन बोल दिया, टू प्लेन पी। और क्या क्या है, एक तो ये वाला, ए की वैल्यू तो है 1 + 2 लैम्डा, बी की वैल्यू है 2 + लैम्डा, और सी की वैल्यू है 3 - लैम्डा। ठीक है, ओके। अब ये जो प्लेन था ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरे प्लेन पे, तो जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल दोनों क्या, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और वो जो प्लेन है उसको मैंने P3 बोल दिया यहाँ पे, गिवन प्लेन P3 जिसपे परपेंडिकुलर है, क्या है 5x + 3y + 6z + 8 = 0। इसका जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल टू प्लेन P3, उसको मैंने N3 बोल दिया। ठीक है, और वो N3 क्या आपके पास 5i कैप, ओके, और प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5 3 6 है। ओके, ये जो N3 है और जो N है दोनों भी परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर थे तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे, सिंस N वेक्टर परपेंडिकुलर टू N3 वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर A1 A2 यानी 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 + 2 लैम्डा प्लस B1 B2 3 × 2 + लैम्डा प्लस C1 C2 6 × 3 - लैम्डा विल बी इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा फाइंड कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5 + 2 × 5 10 लैम्डा, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6 + 3 लैम्डा, और 6 को करें तो 6 3 18 - 6 लैम्डा इक्वल 0। ओके, लैम्डा वाली टर्म कितनी है, 10 + 3 13 - 6 7 लैम्डा। और बात करें कांस्टेंट की तो ये कितने हैं, 18 और 6 8 6 14 24 और 29 29। ठीक है, इधर आएगा तो -29 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, -29/7। लैम्डा की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो कहां पे, इस प्लेन P में। ठीक है, हेंस प्लेन P क्या आएगा, देखो 1 + 2 × लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो 1 - 58/7, तो 7 58 माइनस करो, -51 x/7। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो 7 2 14 14 - 29 29 14 15। ठीक है, माइनस का 15/7y, और इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 इसमें ऐड कर लो। ठीक है, तो 50 हो जाएगा, प्लस 50/7z, यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, हो 29 × 5, ओके, और 28 पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन नेगेटिव रहेगा, प्लस हो जाएंगे मतलब, है ना। तो 29 × 5 करना है इसमें ऐड करके। ठीक है, 29 × 5 ऐड करना है, तो कितना आएगा, 5 9 45, और 5 2 10 14 13 17 173/7 इक्वल 0। कंप्लीट इक्वेशन को आप -7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x भी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो प्लेन P का इक्वेशन क्या आएगा आपके पास, 51x, और माइनस से करोगे तो साइन चेंज, पॉजिटिव 15y, और ये नेगेटिव हो जाएगा 50z, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 173 = 0 विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन।